बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स दोस्तों के आए कि इमिग्रेंट्स में किन कागजात की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ेगी। इस पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करने हैं। इसके साथ साथ इमिग्रेंट्स का एक और जो है वो कानून को हुकूमत तब्दील करने जा रही है और उसमें आसानी पैदा करने जा रही है। वो कौन सा कानून है उस पर बात करेंगे। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में एक अहम खबर आई है और इसके साथ साथ एक अहम जो है वो इंग्रेसो में तब्दीली, यानी कि इसमें अब मज़ीद आप इंग्रेसो ले सकेंगे। इंग्रेसो मिनिमा विताल जो अमदाद है उसमें, इसके बारे में तफसीली बात करेंगे और इसका लिंक भी मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद 2000 माहाना तनख्वाह वाली नौकरियां हैं जो कि हुकूमत की तरफ से सेपे की तरफ से अनाउंस की गई हैं। इससे आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो इमिग्रेशन में किन कागजात की ज़रूरत पड़ सकती है, इस पे बात करते हैं। काफ़ी दोस्तों की तरफ से इस पे कमेंट्स आए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखें, जैसे ये अनाउंसमेंट होती है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, सितंबर अक्टूबर तक इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने लेजिस्लेशन शुरू कर दी है। जैसे कि हमने कई मरतबा इस पर बात की है इस हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ वीडियोज़ में। तो यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि आपकी तरफ से तैयारी क्या होनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जो है अपने तैयार रखने। एक चीज़ का हमेशा जहन में रखें कि कभी भी अपनी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर ना होने दें। ख़ास तौर पे वो हजरात जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी वक्त भी किसी जगह पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे तो आप वहाँ पे जल्द पहुँच सकेंगे और उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि स्पेन के अंदर किसी वक्त में किसी मुल्क में भी इमिग्रेशन ओपन हो सकती है। ख्वाह पुर्तगाल हो, इटली हो, कोई और मुल्क हो, वो कहेंगे हम इलीगल को लीगल करते हैं। जिनके पास लीगल एंट्री है या कुछ भी वो प्रूफ मांग लेते हैं। तो अगर आपके पास ये होगा आपका डॉक्यूमेंट वैलिड, तो तभी आप ऐसी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकेंगे, वरना नहीं उठा सकेंगे। इस वजह से अपने मुल्क का पासपोर्ट हमेशा वैलिड रखें, क्योंकि यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी हमारा पासपोर्ट है। हमारे मुल्क में हमारी आइडेंटिटी हमारा आईडी कार्ड है जो नादरा इशू करती है, लेकिन यहाँ पे पासपोर्ट सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है। वही उसी पे सारी कार्रवाई आपकी होती है जब आप के पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। इस वजह से इस चीज़ को तो आपने जहन में रखना है कि ये तो 100% आपका वैलिड चलेगा, इसको आपने प्रिपेयर रखना है। इसके साथ साथ आपसे करैक्टर सर्टिफिकेट मांग सकते हैं आपकी कंट्री का। उसका मसला ये है कि आप पहले नहीं बनवा सकते क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन स्टैंड बाई रखें। अपने जिस बंदे के ज़रिए आप बनवाना चाहते हैं, बंदा थोड़ा सा अगर तेज़ होगा, तेज़ काम करेगा तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब इमिग्रेशन ओपन होगी या रिफॉर्म्स होंगी या कुछ भी ये अपॉर्चुनिटीज़ देने का ऐलान करेंगे, तो उस वक्त एक मतलब तमाम शोबों में रश बढ़ेगा। करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए वहाँ नेशनल पुलिस के पास भी रश बढ़ेगा, आपके मुतलका थाने जहाँ से आप बनवाते हैं वहाँ पे भी रश बढ़ेगा। इस वजह से इन तमाम चीज़ों को आपने पहले जहन में रखना ताकि बर वक्त ये तमाम चीज़ें आप बनवा सकें और इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ आपको वो डॉक्यूमेंट जो कि उन्होंने उस वक्त आपको मांगते हैं, रिफॉर्म्स क्या होती हैं, किस तरह से वो ये इमिग्रेशन को ओपन करते हैं, कौन कौन से कवानीन में क्या तब्दीलियाँ लेके आते हैं, उस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। बाकी जो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट हैं वो यहीं के आपसे मांगे जाएंगे स्पेन के अंदर से ही। तो उस वक्त क्या वो डिमांड रखते हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट की क्या रखते हैं, जो कि यहाँ का करैक्टर सर्टिफिकेट में बात कर रहा हूँ, या आपके जो अफेरता दी तरबाखो है जिसको वर्क परमिट कहते हैं, जिसको हम कुंत्रातो दी तरबाखो कहते हैं, यहाँ पे जो अराइगो के लिए भी ज़रूरी होता है, उसके लिए इनकी क्या डिमांड हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने नई अराइगो की बात की थी एक वीडियो में, जो कि आप देख सकते हैं, आज से 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड की थी स्पेशल, कि एक नई अराइगो आ रही है, असल में उस पर ये काम कर रहे हैं। उस पे अगर ये काम करते हैं तो उस पर आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंक नंबर जो 4 होगा उसी वीडियो का होगा, आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो ओवरऑल यही है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपनी कंट्री वाले, तो जो आपका पासपोर्ट वगैरह वो तो वैलिड रखना ही है। साथ आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए बाकी भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स ये आपसे मांग सकते हैं। आपकी कंट्री का कौंसलेट से आप फ़लाँ चीज़ें टेस्ट करवा के लेके आएँ, लिख के लोग लेके के आएँ, तो इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए आपने ज़हनी तौर पर अपने आप को प्रिपेयर रखना है।
इमिग्रेंट के लिए एक और अपॉर्चुनिटी, एक और कानून में आसानी करने के बारे में हुकूमत सोच रही है। उसका लिंक आपको नीचे लिंक नंबर 1 से मिल जाएगा। वो है फैमिली के, जो आप अपनी फैमिली लीगल होने के बाद अपनी फैमिली को बुलवाते हैं अपनी होम कंट्री से, यहाँ पे उनके प्रोसेस को तेज़ और बेहतर करने का हुकूमत ने इशारा दिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हुकूमत चाहती है कि जो लोग यहाँ पे लीगल हैं और यहाँ पे वो अर्निंग कर रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को पीछे भेजने की बजाय यहीं पे उनकी कफ़ालत करें, और जो पैसा है वो वहाँ पे जाने की बजाय यहीं पे मुल्क के अंदर ही खर्च हो। ये एक अहम स्कीम है जो कि तकरीबन तमाम ममालिक की होती है, और स्पेन भी इसके बारे में अहम रिफॉर्म करने जा रहा है। फैमिली का प्रोसेस आपको पता है कि कुछ ममालिक में काफ़ी ज़्यादा पेचीदा और लंबा है, जैसे हमारे मुल्क में भी अच्छा खासा पेचीदा और लंबा है। उसमें कुछ रिफॉर्म्स करने जा रही है हुकूमत, और कुछ आसानियाँ पैदा करेगी जिससे फैमिली बुलवाना जो है वो ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो देती है तो ये एक बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी फैमिलीज़ को बुलाने के लिए। और हो सकता है कि इसमें नेशनल लेवल का कोई ऐसा निज़ाम मरतब किया जाए जिसमें तमाम फॉरेनर्स के लिए एक जैसा कानून, जैसे कि अभी आपको मालूम है कि एक रियासत में कुछ सैलरी स्लिपें मांगी जाती हैं, दो भी चल जाती हैं, 3 भी चल जाती हैं, कुछ में 6 चलती हैं और कुछ में तो 8-8, 9-9, जैसे कतलोनिया में। तो इस तरह से हो सकता है कि नेशनल जो है वो लेवल का कोई कानून ऐसा बनाया जाए जिसमें तमाम के लिए बराबरी रखी जाए और आसानी की जाए, क्योंकि अभी नेशनल लेवल का फैमिली बुलाने के लिए जो कवानीन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। ओवरऑल तो तकरीबन सेम है, लेकिन जो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए और पास कराने के लिए जो कवानीन है वो दूसरी रियासतों से हर रियासत डिफ़र करती है। तो दोस्तों इसके बारे में भी नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जैसे इसके बारे में मज़ीद अनाउंसमेंट सामने आएगी। अब बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में। काफ़ी अहम न्यूज़ आई हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये कि इंग्रेसो मिनिमा विताल जो फैमिलीज़ पहले ले रही थी, जो मैक्सिमम आपकी इमदाद थी तकरीबन पौने 1200, 1150, पौने 1200 आपकी इमदाद बनती है, उसको भी बढ़ा दिया गया है, जो कि तकरीबन 1250 और पौने 1300 यूरो तक अब आपको इमदाद मिल सकती है अगर आप उस रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरते हैं। इसके साथ साथ जो नई रिक्वायरमेंट आई है, जो होसे ल्यूस हैं जो इस वक्त मिनिस्टर हैं सूरीदा सोशल के से, उनकी तरफ से ये कहना है, उन्होंने ट्वीट किया ट्विटर पे, मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, लिंक नंबर 2 के नाम से आप उसको पढ़ सकेंगे। उन्होंने कहा है कि 1.2 मिलियन लोग इस वक्त इंग्रेसो मिनिमा विताल ले रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। इनके लिए हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में इनके लिए जॉब्स की कोशिश करने जा रहे हैं ताकि ये काम करें और जॉब्स करें। इससे मतलब ये निकलता है कि इंग्रेसो मिनिमा विताल में उन्होंने लोगों को जॉब की तरफ राग़िब करना है, उनके लिए कुछ पैकेजेस लेके आएंगे जिससे वो जॉब्स कर सकेंगे। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज़ का उन्होंने जिक्र किया जो कि अकेले वालदैन है या वालिद है या वालदा और बच्चों को पाल रहे हैं और साथ हल्की फुल्की की जॉब कर रहे हैं और साथ उन्होंने इंग्रेसो मिनिमा विताल लगवाई हुई है। उनको लिए उन्होंने कहा है कि स्पेशल इंग्रेसो मिनिमा विताल में कोटा रखा गया है, जिसकी वजह से उनके लिए कोई भी नई ऐसी अपॉर्चुनिटी से उनको एग्जम्पशन मिलेगी। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है इंग्रेसो मिनिमा विताल वालों के लिए जो रिसीव कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में आपको प्रिपेयर रखें कि आपके लिए नई जॉब्स अपॉर्चुनिटी हुकूमत लेके आ सकती है। 2000 यूरो महाना तक तनख्वाह की अनाउंसमेंट की गई है। लिंक नंबर 3 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2000 यूरो, जहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो इस वक्त जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके सामने है कि तकरीबन बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त शार्टेज है, लेकिन ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपके प्रोफेशन की, आपकी स्किल की ज़रूरत नहीं है, जैसे ज़राअत में काम करने के बारे में। कंस्ट्रक्शन के कुछ शोबे ऐसे हैं जहाँ पे आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ शोबे ऐसे हैं जहाँ पे आपको स्किल की ज़रूरत है, किसी न किसी लाइसेंस की ज़रूरत है, कोई ना कोई ऐसा आपके पास हुनर होना चाहिए जिससे आप उस प्रोफेशन में जाते हैं तो ना सिर्फ आप उस प्रोफेशन को फिल करते हैं बल्कि अपने लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हासिल करते हैं अगेंस्ट टू सैलरी, यानी कि आपको अच्छी सैलरी उन सेक्टर्स में मिल सकती है। चंद सालों से जो है आम तौर पे तमाम ममालिक में, और लेकिन अब इन सालों में ख़ास तौर पे तमाम ममालिक में एक प्रोफेशन है जो कि है ड्राइविंग, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड सामने आई है। अगर आप ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन बल्कि यूरोपीय यूनियन से बाहर भी अगर देखें, यूके को देख लें,
कनाडा को देख लें, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, तो इन ममालिक में भी अगर आप देखें तो वहाँ पे भी ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। यही वजह है कि इस शोबे में काफ़ी अच्छी सैलरीज़ और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिकमेंडेशन आ रही है कि इस शोबे में जाने की ज़रूरत है और वहाँ पे आपको अच्छी अर्निंग मिल सकती है। तो स्पेन ने भी उसी शोबे के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट की है, जो कि बस के ड्राइवर्स के लिए 2000 यूरो तक की तनख्वाह के लिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करें, रीड करें। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो लाजमी तौर पे अप्लाई करके इस जॉब से अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।